कोई नहीं, हमने कहा खराब है, कुछ लोग बोले, हमने कहा बहुत खराब है, सब बोले कि पूरे उत्तर प्रदेश में जो जनता ने हमको फीडबैक दिया वो ये दिया कि गायों की दूध। फिर हमने उनसे पूछा ये बताओ कि आप लोग गाय को पशु मानते हो कि माता मानते हो? तो सबने कहा कि माता मानते हैं। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद गाय को राष्ट्रमाता का दर्जा दिलाने के लिए गाविष्टी यात्रा पर निकले हुए हैं। इसी के तहत शंकराचार्य की ये यात्रा लखनऊ पहुंची, जहां शंकराचार्य से मुलाकात करने और उनका आशीर्वाद लेने के लिए आज सुबह सपा मुखिया अखिलेश यादव पहुंच गए। इस दौरान सपा प्रमुख जमीन पर बैठे दिखाई दिए। दोनों के बीच ये मुलाकात करीब आधे घंटे तक चली। राम मंदिर चढ़ावा चोरी के बीच हुई इस मुलाकात को काफी अहम माना जा रहा है। वहीं इस मुलाकात का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसने प्रदेश के सियासी तापमान को बढ़ा दिया है और भाजपा में खलबली मच गई है। कोई नहीं, हमने कहा खराब है, कुछ लोग बोले, हमने कहा बहुत खराब है, सब बोले कि पूरे उत्तर प्रदेश में जो जनता ने हमको फीडबैक दिया वो ये दिया कि गायों की दूध। फिर हमने उनसे पूछा ये बताओ कि आप लोग गाय को पशु मानते हो कि माता मानते हो? तो सबने कहा कि माता मानते हैं। अभी तक एक भी नहीं मिला। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद से मुलाकात करने के बाद सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने मीडिया से बात करते हुए राम मंदिर चढ़ावा चोरी और एसआईटी पर सवाल खड़े करते हुए भाजपा पर जोरदार हमला बोला। सपा प्रमुख ने कहा कि शंकराचार्य जी गौ माता को लेकर बहुत चिंतित हैं। वो रास्ता निकाल रहे हैं कि किसी भी तरीके से गौ माता को राष्ट्रीय सम्मान मिल जाए। उन्होंने कहा कि हमारे धर्म में चढ़ावे की चोरी महापाप है। इन्होंने महापाप किया है। भाजपा में भगदड़ शुरू भी हो गई है। बहुत सारे लोग मुझसे अभी से संपर्क करने लगे हैं। एसआईटी सिर्फ लीपा पोती कर रही है। पूज्य शंकराचार्य जी से मिलकर के आ रहा हूँ और वो सैफई गए थे, मैनपुरी गए और पूरे प्रदेश में कई स्थानों पर गए हैं। वो गौ माता को लेकर के बहुत चिंतित हैं। अयोध्या में प्रभु श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम, जिन्होंने मर्यादा हमें दी समाज को, उस मर्यादा को इन्होंने तोड़ मरोड़ करके अपने स्वार्थ में न जाने क्या क्या किया है। और फिर एसआईटी बना करके आज तो घर घर गांव चर्चा है कि इन्होंने जो चंदा को लेकर के काम किया है, चढ़ावे को लेकर के काम किया। हमारे धर्म में, सनातन धर्म में चढ़ावे की चोरी से बड़ा कोई पाप नहीं है। इन्होंने महापाप किया है। हमारा हिंदू धर्म बहुत, या सनातनी लोग बहुत भावनात्मक हैं, इमोशनल हैं। बहुत सी चीज़ों में बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं वो लोग। सोचिए महापाप किया इन्होंने। ये लोग तो कह रहे हैं हम कार्रवाई कर रहे हैं और आप लोग निशाना साध रहे हैं, आप लोग इस पर राजनीति। छोटों पे कार्रवाई करना और जिन्होंने जिम्मेदारी दी, जिम्मेदारी जिन पे थी और जिम्मेदारी जिन पे थी, क्या कार्रवाई हुई है, क्या समाज या देश जाना है? और फिर इतना बड़ा सवाल खड़ा हो जाना। अभी गिनती नहीं पता लग पा रही है। गिनती हर दिन नई चीज निकल के आ रही है। अभी तो एक चीज ऐसी निकल करके आई है, कभी पूर्व नहीं, अभी भी हैं वो, एक बड़े पद पे हैं, उन पे भी वही केस था, पर्ची छपवाने का। एक बड़े नेता हैं बीजेपी के, उन पे भी केस था कि उन्होंने चंदे के लिए फर्जी बनाया था, वो कट्टा छपवा लिया था, पर्ची छपवा ली थी, मैं नाम नहीं ले रहा हूं। अब वही निकला है कि वहां पर एक इस तरह की व्यवस्था भी थी। अब सोचिए कितनी परत के बाद परत निकल रही है चीजों की। ये दुख देने वाली हैं। और केवल ये हमारे देश की छवि नहीं, इससे जो निवेश आना था, जो निवेश भारत में आना था, उसको भी अब आने से रोक देंगे लोग। अखिलेश जी, चंपत राय को नीचे तरीके से दिया गया, एसआईटी की रिपोर्ट में जिक्र नहीं है, क्या लगता है उनको बचाया जा रहा है? कोषाध्यक्ष का भी इस्तीफा होना चाहिए, क्योंकि कोषाध्यक्ष भी इस मामले में कहीं न कहीं बचते नजर आ रहे हैं। और विपक्ष पे एफआईआर, और विपक्ष की एफआईआर नहीं लिखी जा रही। विपक्ष पे एफआईआर, विपक्ष की पे एफआईआर और विपक्ष की एफआईआर लिखी जा रही है। बात एक व्यक्ति की नहीं है,
बात एक व्यक्ति की नहीं है। सुन रहे हैं, वो पीछे हट रहे हैं कुछ लोग। कह रहे थे कि हम कितनी बार फोन मिलाए हैं, 980 बार, 980 बार, 980 बार फोन किया हम लोगों ने। सोचिए आप, इसका मतलब ये है कि जो मंदिर परिसर में जो लोग थे, मंदिर परिसर में जिन लोगों को काम मिला हुआ था, उनके सबके सीडीआर निकाले जाएं। और जिस समय सीडीआर निकलेगा तो 99.9% सब भाजपा ही निकलेंगे। और उस समय भाजपा में जो तो भगदड़ मचेगी, उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। और भगदड़ तो अभी शुरू हो गई है, बहुत सारे लोग संपर्क अभी से करने लगे हैं। तो भगदड़ भाजपा में मची हुई है, इसका इनके पास कोई जवाब नहीं है। अब प्रधानमंत्री जी के बारे में तो हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन ट्रस्ट तो बदले ही। जब ट्रस्ट पे इतने बड़े सवाल खड़े हो गए हैं तो पुनः ट्रस्ट बने। राम मंदिर को लेकर गोंडा के एक पूर्व विधायक आपकी पार्टी ने कोर्ट किया, और उनके ऊपर एफआईआर। देखिए, एसआईटी क्या है? लीपापोती है, लीपापोती। एसआईटी किसने बनाई है? और सुनने में आया कि एसआईटी पे भी सवाल खड़े हो गए हैं। एसआईटी में जो कोई सदस्य हैं, उन पे 420 का मुकदमा है। अब बताइए, वही रहेंगे एसआईटी में? ये लड़ाई बड़ी है, आप नहीं समझ पा रहे हो। ये दिल्ली लखनऊ की लड़ाई है। दिल्ली वाले अगर जांच करते तो ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स करते। आज भी यूपी में आपने देखा होगा, आज अखबार पढ़ा होगा, किसी की दीवालों से कुछ निकल रहा है, किसी पे बंडल निकल रहा है, और ध्यान भटकाने के लिए ध्यान से हटा दें चीजें। तो वहाँ समाजवादी पार्टी के एक विधायक जो कई वर्षों से जेल में रहा, उसका छापा मार दिया, केवल आप लोगों के सहारे अपनी न्यूज दूसरी दिशा में ले जाने के लिए। सर, जिस तरीके से ट्रस्ट के सीईओ के लिए रिटायर्ड जज की कमेटी बनाई गई, कहा गया कि वहाँ जल्दी जो है नया सीईओ तैनात किया जाएगा, तो इसको किस तरीके से देख रहे हैं? सांचा नहीं, पूरा ढांचा बदलना चाहिए। आगे क्या स्टैंड रहेगा सर? इस मसले पर आपकी मंत्रणा हुई, जिस तरह से अयोध्या में ये पूरा का पूरा मामला सामने आया। सनातनी बहुत दुखी हैं, गौ माता की सेवा करने वाले दुखी हैं, और इस सरकार ने कष्ट, दुख दिया है, महंगाई दी है। गौरतलब है कि शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद और अखिलेश के बीच ये 4 महीने में दूसरी मुलाकात है। तो वहीं जिस तरह से ये मुलाकात हुई है, उसने भाजपा की टेंशन बढ़ा दी है और प्रदेश के सियासी गलियारों में भी हलचल तेज कर दी है। वैसे आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।